राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, जमकर लाठियां बरसाई। झड़प में कई पुलिस वाले और किसान हुए घायल। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में 450 करोड़ की लागत से बन रही एथेनॉल फैक्ट्री का किसानों ने विरोध किया। ट्रैक्टर की मदद से तोड़ी फैक्ट्री की दीवार। किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री को पर्यावरण के लिए बताया खतरा, कहा फैक्ट्री की वजह से खेती प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर मनमानी और कंपनी से मिलीभगत का भी आरोप लगाया। कंपनी ने पर्यावरण के सभी मानकों के पालन का किया दावा। किसानों के साथ झड़प के बाद हनुमानगढ़ पुलिस छावनी में तब्दील हुई। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां भी मौके पर तैनात। प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांव में इंटरनेट सेवा बंद की। आज स्कूल और बाजार बंद रखने का आदेश दिया। 12 राज्यों में वोटर्स लिस्ट के लिए एसआईआर का आज आखिरी दिन। सूत्रों के मुताबिक यूपी, बंगाल सहित कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है आखिरी तारीख। चुनाव आयोग ने एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर आज बैठक का फैसला किया है। फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया जाएगा। यूपी में 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा हुआ। 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए जिनकी या तो मौत हो गई है या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। एमपी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में 100% पूरा हुआ एसआईआर का काम। वहीं बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु में 99% से ज्यादा एसआईआर का काम पूरा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने एनआरसी का आरोप लगाया। कहा पहले वोट काटा जाएगा, फिर राशन कार्ड खत्म होगा और अंत में आरक्षण खत्म किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज नदिया में करेंगे रैली। एसआईआर के खिलाफ जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा इसलिए वो एसआईआर का कर रही हैं विरोध। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच नदिया में सड़क किनारे बड़ी संख्या में वोटर आई कार्ड मिले हैं। पुलिस ने पहचान पत्र से भरे बैग को जब्त करके जांच शुरू की। पीएम मोदी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में अमित शाह के समापन भाषण की तारीफ की। कहा अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बातों को सबके सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह ने विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया है। सदन में चुनाव की प्रक्रिया को समझाया है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर समापन भाषण के दौरान अमित शाह ने 3D मंत्र दिया। कहा डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की 3D पॉलिसी से बाहर होंगे घुसपैठिए। अमित शाह बोले एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष ने चुनाव सुधार के बजाय एसआईआर पर ही चर्चा की। अमित शाह ने कहा एसआईआर पर कांग्रेस और उसके साथियों ने देश की जनता को गुमराह किया। चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का अधिकार संविधान ने दिया। गृह मंत्री के विपक्ष को 2-2 कहा कि बीजेपी कभी चर्चा से नहीं भागती। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं आता है। चुनाव आयोग के लिए जब नियम बने तब बीजेपी नहीं थी। अमित शाह ने कहा पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा और राजीव गांधी के समय भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा कि राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा। हरियाणा को लेकर झूठ कहा। हरियाणा में कोई फर्जी वोटर नहीं। अमित शाह ने कहा एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। विदेशी नागरिक चुन चुनकर डिलीट होंगे। घुसपैठिए इस देश में पीएम और सीएम तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोककर बहस की चुनौती दी। कहा कि गृह मंत्री का जवाब घबराया हुआ है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक नहीं कई गड़बड़ी। राहुल के टोकने पर अमित शाह भड़के। कहा राहुल के कहने से संसद नहीं चलेगी। मेरे भाषण का क्रम विपक्ष नहीं तय करेगा। मैं किसी के उकसावे में नहीं आने वाला। अमित शाह बोले सबसे पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की। सरदार पटेल को 28 और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले, फिर भी नेहरू पीएम बने। ये पहली वोट चोरी थी। अमित शाह ने कहा दूसरी वोट चोरी इंदिरा ने रायबरेली में की। हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। नागरिक बनने से पहले सोनिया का मतदाता बनना तीसरी वोट चोरी। अमित शाह ने राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस की हार का कारण बताया। कहा कि कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम नहीं, पार्टी का नेतृत्व है। एक दिन कार्यकर्ता हिसाब जरूर मांगेंगे। अमित शाह ने कहा 2004 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती, तब ईवीएम सही थी। 2014 में बीजेपी के जीतते ही हल्ला शुरू हो गया। चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर राहुल के आरोपों पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। कहा कि 73 साल तक नियुक्ति का कानून नहीं था। प्रधानमंत्री सीधे नियुक्त करते थे। गृहमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। मोदी जितनी मेहनत करने पर बीपी बढ़ जाता है। 2001 में भी दिन की एक भी छुट्टी नहीं ली। अमित शाह के भाषण के बीच कांग्रेस के समेत पूरी इंडिया अलायंस का लोकसभा से वॉकआउट हुआ। किरण रिजिजू बोले राहुल गांधी सच नहीं सुन सकते, इसलिए भाग गए। तृणमूल पर भी अमित शाह का हमला। कहा अगर टीएमसी घुसपैठियों को बचाएगी तो साफ हो जाएगा। ममता ने घुसपैठियों का साथ दिया तो बीजेपी की जीत तय। राहुल के आरएसएस वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा कि देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना आरएसएस की विचारधारा है। अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा हमने जो बिंदु रखे उस पर जवाब नहीं दिया। सभी दलों को पारदर्शी मतदाता सूची देने पर एक शब्द भी नहीं बोला।
प्रियंका गांधी बोली, 1.5 घंटे तक अमित शाह ने सिर्फ वोट चोरी ना करने पर सफाई दी है। अगर कोई निर्दोष है तो इतनी लंबी सफाई क्यों देगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पूरे भाषण में वो घुसपैठिए करते रहे। अगर देश में इतने समय से घुसपैठिए हैं तो इसका जवाब कौन देगा। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी का जर्मनी दौरा, 15 से लेकर 20 दिसंबर तक करेंगे दौरा। जर्मन सरकार के मंत्रियों और भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का तंज, कहा राहुल गांधी संसद को लेकर नॉन सीरियस, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। राहुल के जर्मनी दौरे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। सांसद कंगना रनावत बोली कि राहुल नॉन सीरियस हैं, इसी वजह से कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट में आई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा मोदी जी ईवीएम नहीं, लोगों का दिल हैक करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल पर अटैक, कहा कि सत्र के दौरान राहुल विदेश में रहते हैं, फिर कहते हैं कि संसद में बात करने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, राहुल गांधी जितना भारत में रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में। उनका मन विदेश में है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ रहना है, राजनीति करनी है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब। रंजीत रंजन बोली कि गंभीर मुद्दे छोड़ बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी भी तो विदेश जाते हैं। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने राहुल के विदेश दौरे की जांच की मांग की। संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाने को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी के सवाल पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा कि मोदी आधा समय देश से बाहर बिताते हैं, विपक्ष के नेता के दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी और मोदी जी के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए राहुल जी की छवि खराब करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का अटैक, कहा उनका दिमाग खराब हो गया है, सत्ता आने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस नहीं बचेगी। चिराग पासवान बोले, वोट चोरी नहीं, कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका है। राहुल गांधी और उनके लोग खुद को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी राहुल के बयान पर पलटवार, कहा राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ निराधार आरोप लगाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब नतीजे विपरीत होते हैं तो ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग को दोष। राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उतरे, कहा राहुल गांधी हमेशा सच कहते हैं, यही उनका परिचय, एक निडर नेता ऐसा ही होता है। आरजेडी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। सांसद मनोज झा बोले, वोट चोरी की बात बिल्कुल सच है, सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है और जवाब सरकार और बीजेपी दे रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद सामने आया दुपट्टा घोटाला। 10 साल से सिल्क की जगह पॉलिस्टर के दुपट्टे चढ़ाए जाने का आरोप। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आरोप, 2015 से भक्तों और दानदाताओं को दिया जाने वाला पवित्र रेशमी दुपट्टा पॉलिएस्टर के हैं। 300 से 400 रुपए की शॉल मंदिर को 1300 रुपए में बेचा गया। ट्रस्ट के चेयरमैन बी राजगोपाल नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी की सरकार और पिछले चेयरमैन पर आरोप लगाया, कहा पिछली सरकार के वक्त हर फाइल में धांधली हुई, हर फाइल की बारीकी से जांच हो। वाईएसआरसीपी सरकार के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ के ट्रस्ट पर भक्तों की आस्था में खिलवाड़ का लगाया आरोप, कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो 2015 से 2019 तक सरकार किसकी थी। बुगन्ना राजेंद्र नाथ ने कहा, दुपट्टे की खरीद की ये प्रक्रिया और वेंडर्स सालों से चले आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है, हर छोटी बात को बड़ा दिखाने की राजनीति हो रही है। गोवा क्लब अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता को आज कोर्ट में पेश करेगी गोवा पुलिस, रिमांड करेगी मांग। दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार की रात गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अजय ने खुद को बेकसूर बताया। गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा को दिल्ली की अदालत से नहीं मिली है राहत। रोहिणी कोर्ट में आज होगी अंतरिम बेल की याचिका पर सुनवाई। इंडिगो संकट पर एयरलाइंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से बिना शर्त माफी मांगी, कहा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो मामले पर संज्ञान लिया, केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाए, जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा, अचानक ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, दूसरी एयरलाइंस को मनमानी किराया वसूलने की छूट कैसे। केंद्र का जवाब, मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया। एयर इंडिया की खास तैयारी, सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ानें, स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात करेगी एयरलाइंस, पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की पैनी नजर रहेगी, यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजा जाएगा अपडेट। एयरलाइंस ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बताया और बनाया बेहतर। मथुरा वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ी, महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज होने के आदेश दिए गए।
गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची से हैवानियत, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर किया। आरोपी के दोनों पैर में मारी गोली, अस्पताल में कराया गया आरोपी भर्ती। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर जा रही थी, तभी आरोपी ने पुलिस के चंगुल से भागने की फिराक में धारदार हथियार से किया हमला। हमले में हेड कांस्टेबल घायल। राजस्थान के डीग में गौ तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 7 गौ तस्करों को पकड़ा। तस्कर गौवंश को हरियाणा ले जाया जा रहा था। पुलिस की टीम 10 किलोमीटर तक पीछा कर तस्करों की गाड़ी में टक्कर मारकर रोका। टक्कर से तस्कर की गाड़ी का टायर फटा, सड़क पर चिंगारी निकलती रही, तस्कर गाड़ी भगाते रहे। यूपी के बांदा में पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे रह रहे लोगों की जांच की गई। होटल्स, ढाबे और किराए पर रहने वालों की भी जांच की गई। पुलिस संदिग्ध और अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की पत्र की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। सभी लोगों की पहचान स्थानीय के रूप में की गई। यूपी के माऊ में पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज किया। पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के दस्तावेजों की भी जांच की। केरल के मल्लापुरम में पुलिस ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अब तक धंधे में शामिल 10 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरोह सर्टिफिकेट के लिए 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की करता था मांग। सालों से नकली सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को देता था। पुलिस ने कई यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सर्टिफिकेट इसके पास से बरामद किए। दिल्ली के सदर बाजार में एक शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शोरूम के मालिक के मुताबिक बारात में छोड़े गए पटाखों से लगी आग। शोरूम के सामान को पहुंचा नुकसान। आग से किसी तरह की कोई हालांकि जनहानि नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में चारों तरफ फैली आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगते ही फैक्ट्री के आसपास अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। पहली बार भारत में यूनेस्को की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के लाल किले में यूनेस्को की बैठक में लिया गया फैसला। दीपावली पर फैसला आते ही लगे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे। लोग खुशी से झूमते नजर भी आए। पीएम मोदी दिवाली को विश्व धरोहर में शामिल करने पर सोशल मीडिया पर बधाई देते नजर आए। कहा कि दिवाली को अब दुनिया भर में और लोकप्रियता मिलेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज। दोनों टीमों के बीच न्यू चंडीगढ़ में भिड़ंत होगी। शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। न्यू चंडीगढ़ में हार्दिक पांड्या के पास होगा विकेट्स का शतक पूरा करने का गोल्डन चांस। 100 विकेट से सिर्फ एक कदम दूर। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली का जलवा बरकरार। रोहित शर्मा टॉप पर कायम, विराट कोहली नंबर 2 पर पहुंचे। कोलकाता के लेक टाउन में लियोनेल मेसी के 70 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। 13 दिसंबर को मेसी प्रतिमा का ही उद्घाटन करेंगे। स्क्वैश विश्व कप में भारत ने जीत के साथ किया अपने अभियान का आगाज। पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया।